उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां होटल शिवम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वादी के अनुसार ग्राम लालू में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा गुंडागर्दी करके अवैध कब्जा कर लिया गया है और वादी को परेशान लगातार किया जा रहा है। वार्ता आज मंगलवार 3 बजे की गई। क्या कुछ कहना था इस वार्ता के दौरान पदाधिकारियों का, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व चंचल शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। फिरोजाबाद के बारे में जैसा कि हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि फिरोजाबाद भू माफियाओं के द्वारा नंबर 1 का तो घोटालेबाज शहर बन चुका है और ये घोटाले भी जो है किसी और के द्वारा नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर केवल अधिकारियों के द्वारा हो रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। जैसे 100 बीघा जमीन का भी मामला आप लोगों ने देखा, जिसमें डीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की है और केवल एक साधारण सी रिपोर्ट लिखाई थी। अब आपको बता दें, एक नया प्रकरण जो आया है, ये पंडित चक्रेश शर्मा जी और रमेश चंद्र शर्मा जी बैठे हैं हमारे अगल बगल में। इनका 202 नंबर का एक खेत है, कृषि योग्य जमीन है, इनकी खुद की पैतृक जमीन है जो कि करीब करीब 10 पीढ़ी से इनके नाम में चली आ रही है। उस पर जो है नगर निगम के कुछ लोग, जिनका ये कहना है कि एक पार्षद जी हैं जो अभिनेंद्र यादव, वो पहले से भी इनकी जमीन पर नजर रखते थे, वही राजाताल के रहने वाले हैं, पास के भाव की नंगला के। तो उनके द्वारा इनको पहले भी उस जमीन के बारे में धमकाया गया कि ये जमीन छोड़ दो, हमें चाहिए। इसके बाद फिर क्या होता है कि नगर निगम की बिना कोई सूचना के नगर निगम की पूरी टीम जाती है, जिसमें एक बता रहे छपौड़ी जी हैं कोई, ये भी जाके और वहां पर गुंडाई पूर्वक इनके कृषि योग्य जो भूमि है इनके नाम की है उसमें बैरिकेटिंग कर देते हैं और अखबार में ये फर्जी तरीके से संदेश देते हैं कि इन्होंने जो है कोई जगह दबा रखी थी, उसके बदले में जगह इन्होंने दी है और इन पर पूरी गुंडाई के साथ नगर निगम द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है दान पत्र लिखिए। ये दान पत्र जबरदस्ती लिखवा रहे हैं या ये भूमाफियागिरी करके ये जमीन जो है किसी अरबपति के गोद में डालना चाहते हैं। इनके साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। मैं प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा ये चेतावनी देना चाहता हूं इस तरह के गुंडे अधिकारियों को कि ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं, योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस पर काम करने का दावा करती है, उसकी पूरी तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिरोजाबाद में घोटाले जमीन के सिर्फ अधिकारियों के द्वारा हो रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है एसी में आंखें बंद करके बैठे हैं, आप फोन नहीं उठाते किसी का, आप जो है इस पर नजर डालिए, अन्यथा आप भी इस घोटाले में शामिल माने जाएंगे। मैं चेतावनी देता हूं कि अगर यहां पर न्याय नहीं मिला तो लखनऊ तक ब्राह्मण महासभा धरना भी देगी और ईंट से ईंट बजा देगी। और मैं बता दूं आपको, नगर आयुक्त के पास ये गए थे, नगर आयुक्त ने इनके कागज ऐसे फेंकते हुए ये कह दिया है कि किसी भी जमीन पर हम लोग जो है तुम लोगों को रहने नहीं देंगे। और नगर आयुक्त की मानसिकता का भी पता चला है कि ये जो है ब्राह्मणों को सीधे गालियां देने का काम करते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है एक नौकर हैं, यहाँ पर आप नौकरी करने आए हैं, ना कि एक जो है गुंडागर्दी करने आए हैं। समझ जाओ, अन्यथा जनता संभालने का काम करेगी। योगी सरकार को जो है बदनाम करने का ये काम कर रहे हैं और गुंडागर्दी पूर्वक सिर्फ पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। नगर आयुक्त जी सुधर जाओ, अन्यथा जनता सुधार देगी आपको। जय हिंद, जय भारत। इसकी कीमत कितनी बताई जाती है? करोड़ों की जमीन है। उस जमीन को देख करके इनको लालच आ गया, इन्होंने कोई दान पत्र नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, जबरदस्ती गुंडागर्दी पूर्वक। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ईमानदार हैं तो इस नगर आयुक्त के खिलाफ, नगर अपर आयुक्त के खिलाफ और जो अधिकारी इस गुंडागर्दी में शामिल हुए हैं, जो जाकर के इनकी बाउंड्री को तोड़ के आए हैं और बैरिकेटिंग करके आए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजिए, अन्यथा मैं कहूंगा कि जिलाधिकारी भी हमारा भ्रष्ट है। ये जमीन किस जगह है? ये लालऊ में स्थित है, रहना मौजे में आती है, 202 नंबर की ये जमीन है। इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और अखबारों में ये दे दिया कि इन्होंने दान पत्र में दूसरी जगह की जमीन दे दी। किसने दान पत्र दिया, कहाँ दिया? ये केवल गुंडई है और गुंडई बिल्कुल नहीं चलने देंगे। योगी जी से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप तक ये संदेश आता है तो आप भी इन भ्रष्ट अधिकारियों को जो है समझाइए, अन्यथा जनता समझाने का काम करेगी।